गोबर गैस प्लांट का नाम तो आप सबने सुना होगा। बड़ी काम की तकनीक है ये। इसमें हमें जलाने के लिए मीथेन गैस मिलती है और स्लरी के रूप में डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक खाद। मतलब ये कि यदि आपने गोबर गैस प्लांट लगा लिया तो आपको गैस सिलेंडर या लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और खेत में रासायनिक खाद भी कम डालना पड़ेगा। बस गोबर और पानी डालिए, गैस और खाद तैयार। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में गोबर गैस प्लांट ज्यादा सफल नहीं हो पाए। जानते हैं क्यों? जो हमारे देश में इतने बायोगैस इतना बायोगैस का जो प्रचलन हुआ और बायोगैस जो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि किसान या जिन्होंने भी बायोगैस लगवाया वो या तो बायोगैस की गैस को यूज़ कर पा रहे थे या बायोगैस की स्लरी को यूज़ कर पा रहे थे। क्योंकि बायोगैस की स्लरी को निकालना, सुखाना और उसके बाद उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ाना और वहाँ खेत में निकालना, इसके अंदर किसान का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये देखिए, गोबर गैस प्लांट से स्लरी निकलकर ऐसे फैल जाती है। अब इस स्लरी को खेत तक ले जाना एक बड़ी समस्या है। और दूसरा, ऐसे खुले में स्लरी बिखरने के कारण गोबर गैस प्लांट घर के पास नहीं लगा सकते क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब अच्छी बात सुनिए, दिल्ली में पल्ला गांव के रहने वाले युवा किसान अभिषेक धामा ने अपने घर के पास ऐसा गोबर गैस प्लांट बनवाया जिसमें स्लरी इस टैंक में इकट्ठी होती है, ये बाहर नहीं बिखरती। और अभिषेक ने इसे खेत तक ले जाने का ऐसा जुगाड़ फिट किया कि सारी समस्या ही खत्म हो गई। ये जुगाड़ क्या है और अभिषेक कैसे सफलतापूर्वक गोबर गैस प्लांट चला रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बायोगैस लगाने के बाद किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो समस्या ये है कि बायोगैस की स्लरी को कैसे हम अपने खेतों तक पहुंचाएं। हमने अगर बायोगैस खेत में लगा दिया तो हम उसकी गैस को यूज़ नहीं कर पाते। अगर हमने वो अपने घर पे लगा दिया तो बायोगैस की स्लरी को अपने बायोगैस से प्लांट से और खेतों तक ले जाना किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान मैंने एक नए तरीके से किया है। आइए मैं वो तरीका आपके साथ साझा करता हूँ। बायोगैस की स्लरी को अपने खेतों तक ले जाने के लिए मैंने एक नया तरीका अपनाया है। इस तरीके में मैंने एक मोटर और एक पंखे का प्रयोग किया है। बायोगैस के आउटलेट से एक पाइप मैंने अंदर डाल के पंखे और मोटर के ज़रिए सीधा अपनी 3000 लीटर के टैंक में मैंने डाला है, जिसको मैं ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए अपने खेतों तक ले जाता हूँ। ये मेथड कन्वीनियंट भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इसमें हमें मैन पावर और लेबर की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या मैन पावर, लेबर की है, क्योंकि कोई भी मज़दूर गोबर में अपने हाथ नहीं डालना चाहता। इसीलिए मैंने ये मोटर और पंखे का सिस्टम अपनाया है। इस पंखे के ब्लेडों को मैंने आधा काटा हुआ है। उसके काटने के पीछे ये कारण था कि जो गोबर बायोगैस के आउटपुट से जो निकलता है वो यहाँ से पिस के बारीकी से टंकी के अंदर पहुँच जाता है, जिससे कि जब हम टैंक का वॉल खोलते हैं तो वो उसके वाल में इकट्ठा नहीं होता और हमें बार बार अपने हाथ गोबर में डालने नहीं पड़ते। ब्लेडों को काटने के पीछे एक दूसरा कारण ये रहा है, अगर हम इस ब्लेड को नहीं काटते थे तो जो बायोगैस स्लरी आउटलेट से पंखे के अंदर जाती थी वो पंखे को बार बार जाम कर देती थी। तो इस कारण हमें बार बार पंखे को खोलना पड़ता था और उसको साफ़ करना पड़ता था। 8 ब्लेडों में से 4 ब्लेडों को काटने के बाद हमें इस समस्या से इजाद मिल गया। हमने यहाँ पे 3 हॉर्स पावर की मोटर का प्रयोग किया हुआ है पंखे के साथ। अभिषेक के बनाए देसी जुगाड़ ने घर से खेत तक स्लरी ले जाने की समस्या खत्म कर दी। अब अभिषेक से इस गोबर गैस प्लांट के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे ये गोबर गैस प्लांट कितना बड़ा है, इसमें कितना गोबर चाहिए, इसमें कितनी गैस मिलती है और इस गोबर गैस प्लांट लगवाने के बारे में इन्होंने क्यों सोचा। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मैंने अपने परिवार की ज़मीन को संभाला, उसमें ऑर्गेनिक खेती करने का विचार बनाया। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जब मैंने अपने खेतों का चेक करवाया तो वो काफ़ी मात्रा में उसमें बहुत भारी हमें कमी दिखाई दी। जिस कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत बायोगैस की स्लरी है। उसी बायोगैस की स्लरी को अपने खेतों तक ले जाने के लिए मैंने अपने घर में
32 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट IARI पूसा द्वारा डॉक्टर JP डबास की गाइडेंस में मैंने उसको लगाया। 32 क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि हमारी पुश्तैनी 25 से 30 एकड़ ज़मीन है, जिसमें सभी खेतों के अंदर हमारा ऑर्गेनिक कार्बन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उस ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए मुझे बायोगैस की स्लरी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे इतना बड़ा बायोगैस प्लांट लगाना पड़ा। दूसरा, इतना बड़ा बायोगैस प्लांट लगाने के पीछे मेरा एक ये उद्देश्य था, जो इससे निकलने वाली गैस जिसको हम बायोगैस कहते हैं, उसको हम अपना घर परिवार, अपना हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, प्लस जैसे और हमारे पड़ोसी हैं उनको भी इसका भी हम अभी कमर्शियल यूज़ करने जा रहे हैं। और आगे जैसे कि और हम औषधि और सुगंधित पौधों की खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अंदर किसी के डिस्टिलेशन या प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर हम इस बायोगैस को आगे यूज़ करेंगे। 32 क्यूबिक मीटर के बायोगैस के अंदर हमें 8 क्विंटल गोबर की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, परंतु हाल फिलहाल में हम उस बायोगैस को इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक इसको इतना कमर्शियलाइज़ नहीं किया है। इसलिए हम इसमें प्रतिदिन आधा से 1 क्विंटल गोबर डालते हैं, जिससे हमारे 6 घरों को पर्याप्त मात्रा में बायोगैस मिल जाती है। अगर हम डेली 8 क्विंटल गोबर अपने बायोगैस को देते हैं या इसको हम फीड करते हैं, तो हम करीब 20 से 30 घरों को रेगुलर नॉन स्टॉप बायोगैस की सप्लाई दे पाएंगे। इस 32 क्यूबिक मीटर प्लांट को बनाने में मेरा खर्च करीब 2.5 से 3 लाख के बीच में आया। मैंने सरकार से कोई सब्सिडी इसमें अप्लाई नहीं की, सारा मैंने ये अपने बजट से मैंने खुद लगाया है। गोबर गैस प्लांट लगवाने के इच्छुक किसानों को अभिषेक कुछ सलाह देना चाहते हैं। किसानों के लिए बायोगैस बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर किसान को अपने अनुसार बायोगैस अपने घरों के पास ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि वो बायोगैस और स्लरी जो लिक्विड जो खाद है, जो जैविक खाद है, उसका वो पर्याप्त मात्रा में वो उसका प्रयोग कर सके। कुछ सावधानी किसानों को बायोगैस बनाते टाइम बरतनी चाहिए, जैसे कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट मेरे बायोगैस प्लांट में रहा, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जैसे कि मेरा इनलेट आप ये देख रहे हैं, इनलेट मेरा एक हाइट पे होने के कारण मुझे एक सब इनलेट बनाना पड़ा, जिससे कि जो गोबर हम लेके आते हैं वो पहले ही सब इनलेट में डालते हैं। उसके बाद मुझे एक मोटर और एक पंखे का यूज़ करना पड़ा, जिससे नीचे सब इनलेट से जो गोबर है वो मुझे इस मोटर के द्वारा मेन इनलेट तक पहुंचाना पड़ा। अगर ये मेरा डाइजेस्टर ग्राउंड लेवल पे होता और इनलेट मेरा ग्राउंड लेवल पे होता, तो मुझे इस किसी भी मोटर या पंखे की मुझे ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही कन्वीनियंट किसान के लिए रहता। इससे किसान में की जो इनपुट कॉस्ट जो बायोगैस के अंदर लगती है उससे वो बचेगा। तो इस चीज़ का किसान ज़रूर ध्यान रखें कि अपना इनलेट, बायोगैस का इनलेट ग्राउंड लेवल पे रखें, चाहे डाइजेस्टर कितना ही नीचे चला जाए। क्योंकि अगर आप इनलेट को इतनी ऊपर हवा में कर लेते हैं, तो फिर आपको या तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है कि वो गोबर इतनी ऊपर चढ़ाए, या फिर मेरी तरह मैन पावर बचाने के लिए, लेबर कॉस्ट बचाने के लिए आपको कुछ मशीनी तकनीकी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तभी आप अपना गोबर उस हाइट तक चढ़ा पाएंगे और अपने बायोगैस को सफल कर पाएंगे। अगर आप किसान भाइयों बायोगैस को आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं, अपने फार्म पे लगाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपका बायोगैस चले और अच्छी तरीके से चले और आपके सारी ज़िंदगी काम आए, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपना इनलेट ज़मीन पे रखें, ताकि आपको भविष्य में कोई ऐसी परेशानी ना हो। मेरा बायोगैस प्लांट बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा मैं अपने बायोगैस प्लांट को यूज़ कर रहा हूँ। 8 महीने से हमने LPG सिलेंडर्स को अपने घर पे नहीं देखा है। हम अपने घर में टोटल बायोगैस यूज़ कर रहे हैं। अपनी भैंसों के, पशुओं के का खाना बनाने के लिए भी हम बायोगैस यूज़ कर रहे हैं। हमने किराएदारों तक को बायोगैस दी हुई है। अभी हमारे पड़ोसी हमसे बायोगैस लेने वाले हैं, उनको भी हम बायोगैस पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप भी गोबर गैस प्लांट लगवाना चाहते हैं तो गोबर की उपलब्धता और गैस की जरूरत का आकलन जरूर कर लें। गोबर गैस प्लांट लगवाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। इसकी अधिक जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।